अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुलाई 2025 की 24 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स, उनका एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नाम पर एक और बड़ा धोखा होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ओपिनियन है, कौन से ऐसे 3 बड़े नाम हैं जो 3 बड़े सेगमेंट्स को मुमकिना तौर के ऊपर लीड कर सकते हैं। ये लफ्ज़ मैंने मुमकिना इस्तेमाल किया है। ये आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, तौजीह हो सकती है, एनालिसिस यानी तज्जिया हो सकता है। आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। ये मेरी इन सब चीज़ों को लेकर एप्रीहेंशन है जो मैं आज आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी बातें बुरी लगें, लेकिन ये कड़वी कसीली बातें आपने एब्जॉर्ब करनी है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कुछ ऐसा होने लगा है जिसकी तरफ लोगों की तवज्जो भी नहीं है और जिससे लोगों को तवक्को भी नहीं होनी थी। तो अब क्या होने लगा है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। अच्छा, एक तरफ तो इस वाले बड़े धोखे की तैयारी है, दूसरी जानिब पार्टी के जो मेन फेसेस हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर है, वो आपस में बैठकर लड़ रहे हैं। अब उनकी लड़ाई जो है वो सोशल मीडिया तक आ गई है। कौन सी शख्सियत ने किस शख्सियत को एक्सपोज करने के लिए फिर इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल किया है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। जबकि अब लड़ाई जो है वो अगले लेवल पर चली गई है, अदालती लड़ाई भी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान एक तरफ एक नोटिस जारी करते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट को, और दूसरी जानिब उस पर अमल दरामद रोक दिया जाता है। इन हालात में आम बंदे के लिए क्या है, उसकी डिटेल्स आज कुछ मजीद केसेस में सजाएं सुनाई गई हैं। वो कौन से केसेस हैं, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले आपसे गुजारिश ये है कि इसको प्रैक्टिकली एक एनालिसिस के तौर पर लेना है और आपको मैं डॉट टू डॉट कनेक्ट करके दूंगा कि ये हालात अब उस तरफ जा रहे हैं, मामलात उस तरफ जा रहे हैं। अब इससे आप रूगर्दानी कर नहीं सकते, इन हालात से आंखें चुरा नहीं सकते। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है जो उनको यूनाइट कर सके, जो उनको मोबिलाइज कर सके। ख़ासतौर पर 5 अगस्त को लेकर मामला सिर्फ 5 अगस्त तक रुकना नहीं है और 5 अगस्त तक रुकने से मामला हल भी नहीं होना है। असल मामला इमरान खान साहब के मंशूर और नज़रिया क्या है, उनकी रिहाई क्या है और उसके बाद तहरीक को लीड करने का है। तो ये सारे काम 5 अगस्त तक तो हो नहीं सकते, एक दिन तक तो नहीं हो सकते, ये इससे लॉन्ग जर्नी। लेकिन इस दौरान 3 काम होने लगे। आपको याद होगा, एक अदद शख्सियत थे, उनका नाम था चौधरी परवेज इलाही साहब। मेरे ख्याल में वो इमरान खान साहब के करीबी साथियों में, और वो शख्सियत जो इमरान खान साहब के कहने में उन्होंने पंजाब असम्बली डिसॉल्व की, उसके बाद फस्तायत बर्दाश्त करने वालों में उनका नाम सरे फहरिस्त था। फिर अचानक पता चला उन्हें अडियाला जेल से निकाल दिया गया। फिर वो रिहा भी हो गए और कमेंट्स भी करना शुरू हो गया। उनके साहबजादे का ट्विटर एक अकाउंट से बंद रहा, ट्विटर अकाउंट एक अरसे से बंद रहा। लेकिन मेरे पास इतलात हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत के 3 धड़े जो है ना वो एक्टिव होने लगे बड़ी शिद्दत के साथ। और इस 5 अगस्त के बाद ये मुबैना इतलात हैं, मुसद्दिका गैर मुसद्दिका, ये मेरा एनालिसिस की बेस यही है कि 3 धड़े। पहला धड़ा जो है वो ऑलरेडी एक्टिव है, उसके पास गवर्नमेंट भी है, वो है अली अमीन गंडापुर साहब का पख्तून धड़ा। वो बड़ा शिद्दत के साथ एक्टिव है। नाम इमरान खान साहब का इस्तेमाल हो रहा है, नाम इमरान खान साहब का यूज़ होता है और उनके नाम के ऊपर वोट भी लिया जाता है, उनके नाम के ऊपर नारे भी मारे जाते हैं, उनके नाम के ऊपर एहतजाज की कॉल्स भी दी जाती हैं और होता कुछ नहीं है। फिर दूसरा धड़ा जो अब से चंद दिन के बाद मार्ज़ वजूद में आया ही चाहता है, वो है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का। मेरा इस व्लॉग का कतई मकसद किसी किस्म का कोई डिवाइड नहीं है, लेकिन ये रियलिटी चेक है, ये मेरी ओपिनियन है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है। दूसरा धड़ा एक पैदा होगा शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो मेन स्ट्रीम फॉरवर्ड ब्लॉक होगा और वो फिर नाम उसी तरह से इमरान खान का इस्तेमाल होगा, यानी खान साहब के नाम के ऊपर
वोट खान साहब के नाम के ऊपर सपोर्ट, खान साहब के साथ खड़े हैं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा, खड़ा हूं, ये वाला जुमला इस्तेमाल होगा। और इस जुमले के ऊपर कई जो पीटीआई के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं प्लस सेनेटर्स हैं वो इनके साथ शायद जुड़ जाएं। होगा उनके साथ वही जो पहले लोग जुड़े और इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करते रहे और जलील होते रहे, होगा इनके साथ भी वही। अच्छा, तीसरा धड़ा, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो है जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब का धड़ा। उनको जो है एक्टिव किया जाएगा पंजाब के अंदर, पंजाब की पॉलिटिक्स में। वो मुमकिना मुतबादल हो सकते हैं नून लीग का पंजाब में और हालिया इक़्तिदार का जो पंजाब के अंदर है उसमें। तो उसमें वो पंजाब की जो ज़िलाई, रीजनल या डिविजनल पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ है उनको घेरेगा। तो वो भी इमरान खान का इस्तेमाल करेंगे, नाम केपीके में भी इमरान खान साहब का इस्तेमाल होगा, और नाम जो है शाह महमूद कुरैशी साहब का साउथ पंजाब, वहाँ पे भी यही इस्तेमाल होगा। लेकिन ये इसको पैरेलल लीडरशिप रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट मेरी नज़र में मैं इसको गर्दानता हूँ, और आने वाले चंद दिन में इसको आप मज़ीद एक्टिव देखेंगे। मैं इसको इमरान खान साहब के नाम के ऊपर एक और बड़ा धोखा करार देता हूँ, क्योंकि लीडरशिप वो होती है जिसकी सेंटिटी हो। अच्छा, अब शाह साहब के ऊपर एक दबा है मौरूसियत का, और फिर सबको पता है कि उनकी एफिलिएशंस क्या रही हैं माजी के अंदर और किस तरह की रही हैं। इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब का कैरेक्टर 26 नवंबर और 4 अक्टूबर और 26 नवंबर के बाद शेडी हो चुका है। परवेज इलाही साहब की लॉयल्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये सोचिए कि जो बंदा रिलीज होने के बाद उतना प्रोएक्टिव नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और रिलीज हुआ कैसे, ये भी देख पूरी की पूरी कहानी है। तो वो अपनी जगह के ऊपर बैठे हैं। तो ये 3 धड़े मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले, और हो सकता है इनका पैचअप भी हो जाए आपस में। तो नाम ये इमरान खान साहब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खान साहब जेल के अंदर ही रहेंगे, और खान साहब को रिहाई अगर कभी किसी सूरत में मिली तो उनकी फैमिली के एहतजाज की सूरत में, उनकी फैमिली के इंटरनेशनलाइज इस मामले को करने की सूरत में, उनके बच्चों के पाकिस्तान आने की सूरत में, उनकी बहनों के बाहर निकलने की सूरत में ही हो सकती है। बाकी लीडरशिप मेरी नज़र में तमाम की तमाम कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई, उसकी बेस के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कंडक्ट पे किसी के मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक एनालिसिस है। सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है। सबका ताल्लुक जो है वो खान साहब की वजह से सबका एक नाम है। सीधी बात है, इन सब की अगर अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग देखी जाए सिफर हो जाती है जब तक इमरान खान साहब का नाम ये इस्तेमाल नहीं करते। तो आज फिर कुछ मजीद चीज़ें हैं आगे, वो मैं चलकर शेयर करता हूँ। तहरीक इंसाफ की वकला टीम ने एहतजाज करने वाले वर्कर्स को इतलात ये है कि बेयारो मददगार छोड़ दिया है। जी, आज कोई नहीं गया। 26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार वर्कर्स 15 रोज से बेयारो मददगार हैं। उनकी फैमिलीज की तरफ से बताया गया कि अली अमीन गंडापुर की तश्कील करदा टीम और एक खातून की सरबराही में इनको पूछा तक नहीं गया। तो अब ये वाले हालात हैं, ना सहाफ़ियों को पूछा जाता है ना इनको पूछा जाता है, बस बातें ही चली जा रही हैं। अच्छा, जो मैंने ये 3 धड़े मुमकिन आपको बताए, कंडक्ट इनका मैंने आपको खुद ही बता दिया कि कैसे है। बैकग्राउंड भी मौरूसियत का है, एक आध का नहीं भी है, तो वो उनके ऊपर लेबल जो है वो किसी और चीज़ का है। तो ये इसके मुतालिक आपकी क्या राय है कि ये जो मैंने ओपिनियन अपनी बिल्ड की है, इससे आपको क्या लगता है कि वाकईतन ऐसा है या ये लॉयल है खान साहब के साथ? नीचे आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं जी। अच्छा, अब आजम स्वाति साहब और डॉक्टर शहबाज गिल साहब के दरमियान पता नहीं क्या सिलसिला शुरू हो गया। आजम स्वाति कहते हैं, शहबाज गिल तुमने गिरफ्तारी के दौरान इदारों को इमरान खान के बारे में वो मालूमात दी जिसका इल्म इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं है। आजम स्वाति का शहबाज गिल पर संगीन इल्ज़ाम। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती कि इन इल्ज़ामात की क्या ज़रूरत है। शहबाज गिल जो है इंटरनेशनली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। वो वहाँ पर बहुत सारे सेमिनार्स को भी कंडक्ट कर रहे हैं। आजम स्वाति साहब की अगर शहबाज गिल साहब से कोई निजी रंजिश है तो मेरे ख्याल में उसको हल कर लेना चाहिए। इस तरह सोशल मीडिया की जीनत बनाकर एक दूसरे का नाम उछाल कर ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम रज़ा साहब कहते हैं कि हमारी 10 पिटीशंस दायर हैं, हमें मिलने नहीं दिया जाता। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बताएंगे कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या हो रहा है। अदलिया बेबस है। आज अलीमा खान साहबा और बाकी बहनों ने जो है मुश्तरका बयान दिया है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने इमरान खान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं। ये जब से आया इमरान खान शदीद तकलीफ़ में अजियतें दे रहा है, इसको कभी नहीं भूलना। अच्छा, वो कहती हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अडियाला जेल सुप्रिटेंडेंट गफूर अंजम का नाम नहीं भूलना है, उसने डेथ सेल में रखा हुआ है। ये अलीमा खान साहबा के कोट अनकोट जुमले हैं।
بہت ظلم کر رہا ہے. عمران خان نے کہا ہے میں جیل سے نکل کر اس کو معاف نہیں کروں گا. قاسم اور سلیمان اپنے والد کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں. وہ پاکستانی شہری ہیں. حکومت کوئی بہانہ نہ بنائے, اس لیے ہم ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں. کون سی ہائی کورٹ اور کیا انصاف ملنا ہے. یہ قاسم اور سلیمان نے کہا گرفتار کرنا ہے تو کریں, ہمارے بچے کس سے نہیں ڈرتے, وہ اپنے والد کے ساتھ ملنے کے لیے بےتاب ہیں. عمران خان نے پیغام بھیجا جب سے یہ نیا سپرڈنٹ آیا ہے اس نے بہت ظلم شروع کیا ہوا ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ قاسم اور سلیمان خان نے کہا ہے کہ ہمیں گرفتار بھی کر لیں تو فرق نہیں پڑتا. میں نے ان کو کہا کہ ان کی شکلیں ہیں کہ جو آپ کو گرفتار کریں, انٹرنیشنل تماشا بنایا ہوا ہے. جناب یہ علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو ہے. آج جو ہے بغیر اجازت احتجاج کیس کے اندر کچھ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں. اسلام آباد میں بغیر اجازت احتجاج کے کیس میں پہلا بڑا فیصلہ ہے. 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں درج مقدمات میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی کے 12 کارکنان کو سزائیں سنا دی ہیں. ایک کو بری کر دیا. ستمبر 2024 میں یہ اسلام آباد میں قانون بنا تھا. پہلا فیصلہ پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف آیا. تو یہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور اسی اسنا میں انہی باتوں کے بیچوں بیچ ایک اور خبر ہے کہ صحافیوں کو پیکا ایکٹ سے مستثنا قرار دے دیا گیا. بڑی زبردست خبر ہے. میں پڑھا, میں نے دیکھا, میں سن کر ہنس پڑا. اچھا, ترمیمی بل منظور کر لیا گیا. صحافیوں پر تشدد, صحافی کو دھمکی, صحافی کو نقصان پہنچانے والے شخص کو 7 سال قید, 3 لاکھ جرمانہ عائد ہوگا. بڑی زبردست بات ہے اگر ایسا ہوا ہے. لیکن اس ملک کے اندر قانون کبھی امپلیمنٹ کب ہوا؟ یہ پہلے طے کون کرے گا صحافی کون ہے کون نہیں ہے؟ پرابلم تو سارا یہی ہے. یہ میرے خیال میں ان تمام ٹاؤٹ صحافیوں کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کیا گیا جن کو دوسروں کا اوپینین چبھتا ہے, تاکہ آسانی سے ان کو گرفتار کیا جا سکے. ان کو صحافی کی جگہ یوٹیوبر کہہ دیا جائے, ان کو صحافی کی جگہ جو ہے انفلوئنسر کہہ دیا جائے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ دیا جائے. یہ بڑا آسان ہے اس ملک کے اندر. میرے خیال میں وہ جو 18-20 سال سے صحافت کر رہا ہے اس کا سرٹیفکیٹ کوئی گورنمنٹ نہیں دیا کرتی, ادارے دیتے ہیں. اینکر رہا ہے یا آف ایئر ہوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے, وہ بھی صحافی ہے. ان کو یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا صحافی ہے کون. اچھا, ایک اور خبر جی, پاکستان پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ میں شامل کیا گیا جی. 96ویں نمبر پر آ گیا پاکستان کا پاسپورٹ, اندازہ کر لیں. جبکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 31 جولائی کو ملک کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے اور 5 اگست کے جو احتجاج ہے اس میں شرکت کریں گے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, جب لگتی ہے انتہائی معذرت, اور جب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ صدیق جان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کمزور دشمن کسی کو نہ دے جو عید کی نماز نہ پڑھنے دے, جمعہ نہ پڑھنے دے اور پھر روزانہ کی نمازوں کے اوقات میں بھی وضو کے لیے گندا پانی دینے لگ جائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اچھا, عمران ریاض خان کہتے ہیں پس ثابت ہوا کہ وفاداری ہی جرم ٹھہرا. یعنی جو لوگ لوئل تھے ان کو سزائیں ہوئیں, جنہوں نے پریس کانفرنسیں کر ڈالیں ان کو معاف کر دیا گیا. بڑا آسان ہے. شاہد اسلم کہتے ہیں جی 9 مئی سے لے کر اب تک عدالتی فیصلوں کا خلاصہ, صاحب نے بڑا دل کرتے ہوئے جو پارٹی چھوڑ گیا ان کو سب کو معاف کر دیا. بس یہی سلسلہ چلے جا رہا ہے. ایک اور بڑا سکینڈل جی, یعنی غریبوں کے ملک کے اندر اشرافیہ کا ایک اور بڑا سکینڈل رات والے ولاگ کے اندر میں شامل کروں گا. مجھے اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. میکسیمم کامنٹ کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.